संत ज्ञानेश्वर गीता 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। जिनकी योग समाधि के द्वारा इस नाम रूपात्मक विश्व का बंधन टूट जाता है और इससे छुटकारा मिलता है, उन आप श्री गुरुराज रूपी गणेश को नमस्कार करता हूँ। जिस समय त्रिपुरों ने शंभु को दुर्ग के अंदर घेर कर बंद कर रखा था, उस समय राम नाम के स्मरण से ही शंभु उस बंधन से मुक्त हुए थे। इसी प्रकार त्रिगुणों के जाल में फंसी हुई आत्मा भी इस जीव दशा के बंधन में पड़ी हुई है और वह आपके ही स्मरण से मुक्त होती है। इसीलिए यदि शंकर के साथ आपकी तुलना की जाए तो आपका ही महत्व अधिक सिद्ध होता है। परंतु साथ ही मुमुक्षुओं को इस माया सागर से पार करने के लिए नौका के समान जिस हल्केपन की आवश्यकता होती है, वह हल्कापन भी आप में है। जिन्हें आपके विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्हीं को आप वक्रतुंड जान पड़ते हैं, परंतु जो ज्ञान संपन्न है उन्हें आप सदा सरल ही दिखाई देते हैं। यदि आपकी दिव्य दृष्टि देखी जाए तो वह बहुत ही कोमल तथा सूक्ष्म जान पड़ती है, परंतु उसी दृष्टि को खोल और बंद करके आप सहज में ही उत्पत्ति और प्रलय उपस्थित कर देते हैं। जब आप अपना प्रवृत्ति रूपी कान फड़काते हैं, तब मद और रस से भरी हुई जो सुगंधित वायु निकलती है, उसके कारण जीव रूपी काले भ्रमर आपके गंड स्थल पर आकर बैठते हैं। उस समय यही जान पड़ता है कि नीले कमलों से आपकी पूजा की गई है, परंतु जब इसके उपरांत आप निवृत्ति रूपी दूसरा कान हिलाते हैं, तब मानो उस पूजा का अंत हो जाता है और आप अपने खुले हुए सुंदर आत्म रूप में भासमान होते हैं। लवण्यवती माया के ललित नृत्य के कारण यह जो नाम रूपात्मक जगत रूपी मोहक भास उत्पन्न होता है, वह भी आपके तांडव कौशल का ही प्रदर्शन है। केवल यही नहीं, बल्कि बहुत अधिक आश्चर्य की बात यह है कि हे गुरुराज गणेश, आपके साथ जिसका सगेपन का संबंध हो जाता है, वह बहुत ही सगेपन के लिए परकीय हो जाता है। उस सगेपन या आपसदारी के व्यवहार से वंचित हो जाता है। ज्यों ही आप समस्त बंधनों का नाश करते हैं, त्यों ही मनुष्य के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि आप जगत के बंधु हैं और भक्त की आनंद वृत्ति आप में लीन होने लगती है। फिर हे महाराज, दुजायगी के भाव का पूर्ण रूप से लोप हो जाता है और उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रह जाता। परंतु जो लोग आपको अपने से अलग समझते हैं और जो आपको अपनी दृष्टि के सामने रखकर आपको प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के योग आदि मार्गों पर दौड़ लगाते हैं, उनके आप बहुत पीछे ही रहते हैं। जो लोग बैठकर मन में आपका ध्यान करते हैं, उनके ग्राम या नगर में भी आप नहीं रहते, परंतु जो लोग आत्मैक्य के भाव से ध्यान को भी भूल जाते हैं, उन पर अवश्य ही आपका परम प्रेम होता है। जो लोग यह नहीं जानते कि आप स्वयं सिद्ध हैं और केवल अपनी सर्वज्ञता का ही अभिमान करते हैं, उनकी बातें भला आप कहाँ से सुन सकते हैं, क्योंकि जो वेद इतना सुंदर वक्तृत्व करते हैं, उनकी ओर आपका कान ही नहीं होता। आरंभ से ही और आपकी जन्म राशि के कारण ही आपका नाम मौन पड़ा है, तो फिर आपकी स्तुति करने का क्यों साहस किया जाए। दृष्टि को जो कुछ दिखलाई देता है, वह सब यदि माया जनित ही है, तो फिर आपकी भक्ति के लिए साधन ही कहाँ बच रहता है। देवता के रूप में आपकी कल्पना करके आपकी सेवा करने का विचार मन में उत्पन्न होता है, परंतु यदि आप में और अपने में भेदभाव माना जाए तो मानो आत्मद्रोह ही होता है। इसलिए अब आपके विषय में कुछ ना ही कहना उचित है। जब सारा भेदभाव पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाता है, तभी आपके अद्वितीय स्वरूप की प्राप्ति होती है। हे आराध्य मूर्ति गुरुराज महाराज, आपका यह रहस्य अब अच्छी तरह मेरी समझ में आ गया है। इसीलिए जिस प्रकार बिना कोई भेदभाव रखे अन्न रस के द्वारा नमक स्वीकृत किया जाता है, उसी प्रकार आप भी मेरा नमस्कार स्वीकृत करें। इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। जिस प्रकार यदि खाली लोटा समुद्र में डाला जाए और तब फिर ऊपर निकाला जाए,
तब यह जिस प्रकार भरा हुआ निकलता है, अथवा दीपक के संसर्ग से जिस प्रकार रुई की बत्ती भी दीपक का रूप प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार हे श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज, मैं भी आपको नमस्कार करके परिपूर्ण हो गया हूँ। इसीलिए अब मैं गीता का अर्थ स्पष्ट करने के काम में प्रवृत्त होता हूँ। 16वें अध्याय की समाप्ति पर अंतिम श्लोक में भगवान ने निस्संदेह रूप से यह निर्णय किया है कि हे अर्जुन, जिस समय यह निश्चय करने की आवश्यकता हो कि करने योग्य काम कौन सा है और ना करने योग्य काम कौन सा है, तब तुम एकमात्र शास्त्रों को ही प्रमाण मानो। यह सुनकर अर्जुन के मन में यह विचार आया कि यह बात क्यों है कि बिना शास्त्रों की सहायता के कर्म के प्रश्न का निर्णय ही न हो। तक्षक के फन पर पैर रखकर उसके मस्तक की मणि किस प्रकार प्राप्त की जाए और सिंह की नाक के बाल किस प्रकार उखाड़े जाएं, और तब यह कहा जाता है कि तक्षक की वही मणि सिंह की नाक के बाल में पिरोकर और उसकी कंठी बनाकर गले में पहनी जाए। परंतु यदि यह असंभव कार्य मनुष्य ना कर सके तो क्या वह अपना गला यूं ही नंगा रखे? ठीक उसी प्रकार मत और अमत की गड़बड़ी मचाने वाले भिन्न भिन्न शास्त्रों की गठरी भला कैसे और कौन बांधे, और फिर उनकी एक वाक्यता वाला फल ही किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। और फिर यदि यह भी मान लिया जाए कि किसी प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों का मेल बैठाकर किसी कार्य के संबंध में कोई निर्णय भी कर भी लिया जाए, तो भी उसके आचरण के लिए यथेष्ट समय की भी किसी के पास है। इस जीव को इतना अधिक प्रसार भला कैसे अच्छा लगेगा? और फिर सब लोग ऐसा उपाय कैसे कर सकते हैं जिससे शास्त्र, अर्थ, देश और काल सबका एक ही कार्य में उचित योग हो सके? इसीलिए इस शास्त्रोक्त प्रकरण का साधन प्राय कठिन ही है। फिर जो लोग अज्ञान हों पर साथ ही मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा रखते हों, उनके लिए कौन सा मार्ग खुला रहता है? बस इसी संबंध में प्रश्न करने का विचार अर्जुन अपने मन में कर रहा है और इसी विषय का इस 17वें अध्याय में विवेचन किया गया है। जो समस्त विषयों से विरक्त है, जो समस्त कलाओं में पारंगत है, जो स्वयं कृष्ण के लिए भी अर्जुन के रूप में दूसरा कृष्ण अर्थात आकर्षण करने वाला ही है, शौर्य का आश्रय है, चंद्रवंश का अलंकार है, सुख उपभोग जिसके लिए केवल खिलवाड़ है, जो बुद्धि का वल्लभ और आत्मविद्या का मायका है, जो श्री कृष्ण के पास सदा रहने वाला मानो मनोधर्म ही है, वह अर्जुन कहने लगा, हे तमाल पत्र श्याम भगवान, यद्यपि आप इंद्रिय गोचर होने वाले प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं, तो भी आपका भाषण मुझे संशयात्मक ही जान पड़ता है। आपने यह बात क्यों कही है कि जीव के लिए मोक्ष का साधन करने वाला शास्त्रों के सिवा और कोई नहीं है? शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त स्थल, काल और अध्यापक की आवश्यकता होती है, परंतु जिसे इन सब की प्राप्ति ना हो और शास्त्रों का अभ्यास या अध्ययन करने के लिए जो और अनेक प्रकार की सामग्री आवश्यक होती है, उसकी भी जिसके पास कमी हो, साथ ही जिसे पूर्व काल की पुण्याई का बल भी प्राप्त ना हो और इसीलिए जिसमें बुद्धि का भी बल ना हो, उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन हो चुका। और इस प्रकार जो शास्त्रों का अध्ययन ना कर सकते हों और यहाँ तक कि शास्त्रों के साथ जिनका कुछ भी संपर्क ना हो और इसीलिए जिन्होंने शास्त्रीय ऊहापोह करने का सारा झगड़ा ही छोड़ दिया हो, परंतु फिर भी जिन लोगों के मन में इस बात की बहुत बड़ी अभिलाषा होती हो कि हम भी उन्हीं लोगों के समान हों जो शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करके वास्तव में पारलौकिक सुख संपादित करते हैं, और इसी विचार से जो शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हों, और हे उदार भगवन, किसी अच्छे लेखक के लिखे हुए अक्षरों के नीचे जिस प्रकार कोई छोटा बालक उन अक्षरों को देख कर उन्हीं के अनुरूप स्वयं भी वही अक्षर लिखता है, अथवा किसी आधार या मार्गदर्शक को अपने सामने रखकर जिस प्रकार कोई अंधा या पंगुल उसके पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार जो उन्हीं लोगों के समान आचरण करते हों जो समस्त शास्त्रों में निष्णात हों
और जो बहुत ही श्रद्धापूर्वक ऐसे ही लोगों के मार्ग पर उनका अनुकरण करते हुए चलते हों, और फिर जो बहुत ही भावुकता और श्रद्धापूर्वक शिव आदि देवताओं की पूजा, भूमि आदि के बड़े बड़े दान, अग्निहोत्र आदि यज्ञ विधियाँ और इसी प्रकार के और कर्मों का आचरण करते हों। हे भगवान, आप मुझे यह बतलाएं कि उन पुरुषों को सत्व, रज और तम में से कौन सी गति प्राप्त होती है। इस पर जो वैकुंठ पीठ के स्वामी हैं, जो देह रूपी कमल की सुगंधित रेणु है, जिनकी छाया से सारे विश्व का जीवन चलता है और जो काल स्वभावतः बलवान, अलौकिक और भव्य है, और जो मेघ अगम्य और आनंदमय है, उस काल और मेघ को भी जिस सामर्थ्य से महत्व प्राप्त होता है, वह सामर्थ्य जिसमें ओतप्रोत भरी हुई है, स्वयं वे भगवान अब कहने लगे। भगवान ने कहा, पार्थ, तुम्हारे मन की प्रवृत्ति हम जानते हैं। तुम्हें शास्त्रों के अध्ययन का बंधन बहुत ही कष्टदायक जान पड़ता है। क्यों, यही बात है ना? तुम अपने मन में यह बात सोचते हो कि केवल श्रद्धा के द्वारा ही परम पद हस्तगत कर लिया जाए, परंतु अरे पागल, यह काम इतना सहज नहीं है। अर्जुन, केवल यह कहना कि हमारी अपनी श्रद्धा है और उसी पर आश्रित रहना ठीक नहीं है। यदि ब्राह्मण किसी अंत्यज के साथ संबंध और मेल जोल रखे तो क्या वह भी अंत्यज ही नहीं हो जाता? मध्य के घड़े में भरकर चाहे गंगा जल ही क्यों न लाया जाए, पर फिर भी उसको कभी स्वीकार न करना चाहिए। तुम स्वयं ही इस बात का विचार करो कि जो कुछ मैं चाहता हूँ वह ठीक है या गलत। यह बात ठीक है कि चंदन वास्तव में ठंडा होता है, परंतु फिर भी यदि अग्नि के साथ उसको संयोग हो जाए तो उस अवस्था में यदि उसे हाथ में उठाया जाए तो क्या वह कभी बिना जलाए रह सकता है? हे अर्जुन, यदि घटिया सोने में थोड़ा सा खरा सोना मिला दिया जाए और तब यदि उसे खरा सोना मानकर ग्रहण किया जाए तो क्या उसमें हानि ना होगी? ठीक इसी प्रकार श्रद्धा का सत्व भी वास्तव में खरा ही है, परंतु यह सत्व जिन प्राणियों के हिस्से में आता है, वे प्राणी तो स्वभावतः अनादि माया से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों के ही बने हुए होते हैं। इन तीनों गुणों में से 2 गुण तो दबे रहते हैं और 1 गुण बलवान होता है, और तब प्राणियों की वृत्ति उसी गुण के अनुरोध से चलने लगती है। फिर वृत्ति के अनुसार ही मन होता है, मन के अनुसार ही कर्मों का आचरण होता है, और तब मरने के उपरांत प्राणी अपने उन्हीं कर्मों के अनुसार नवीन शरीर धारण करता है। जब बीज नष्ट हो जाता है तब उससे वृक्ष बनता है, और फिर जब वृक्ष नष्ट होता है तब वह बीज में समाया रहता है। यह क्रम करोड़ों कल्पों तक चलता रहता है, परंतु फिर भी जाति का कभी नाश नहीं होता। ठीक इसी प्रकार असंख्य जन्म होते रहते हैं, परंतु प्राणियों के साथ जो त्रिगुणत्व लगा रहता है वह कभी नहीं छूटता। इसीलिए तुम यह बात ध्यान में रखो कि प्राणियों के हिस्से में जो श्रद्धा आती है वह भी उनके गुणों के ही अनुसार होती है। यदि कभी किसी प्रकार शुद्ध सत्व गुण की वृद्धि हो जाए तो उस श्रद्धा से कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, परंतु उसे सत्व के मारक 2 और गुण भी तो वहाँ उपस्थित रहते हैं। सत्व की सहायता से श्रद्धा मोक्ष रूपी फल की ओर प्रवृत्त होती है, परंतु ऐसे अवसर पर रजोगुण और तमोगुण चुपचाप क्यों बैठे रहें? अतः जब सत्व का बल तोड़कर रजोगुण स्वतंत्र रूप से बढ़ने लगता है, तब वही श्रद्धा कर्मों का बेगार करने वाली खरीदी हुई दासी बन जाती है। और फिर जब तम की प्रबलता होती है तब उसी श्रद्धा की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वही आपसे आप विषयों के उपभोग में फंस जाती है। हे सुविज्ञ अर्जुन, सारांश यही है कि हम जीव संघ को ऐसी निर्दोष श्रद्धा कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती जो सत्व, रज और तम से अलिप्त हो। श्रद्धा स्वभावतः तत्व ही है, परंतु यह तीनों गुणों से घिरी हुई रहती है और इसीलिए उसके राजस, तामस और सात्विक ये 3 भेद होते हैं। यों तो जीवन तत्व जल ही है, पर वही जल विश्व में मारक होता है, मिर्च में तीक्ष्ण होता है और ऊख में मीठा होता है। इसी प्रकार जो सदा घनघोर तम से युक्त होकर बार बार जन्म लेता और मरता है,
उसकी श्रद्धा भी तमोरूप हो जाती है। फिर जिस तरह काजल और स्याही में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता, उसी तरह श्रद्धा भी तामसी ही होती है और उसमें तम से भिन्न और कुछ भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार यह भी समझना चाहिए कि रजोगुण से युक्त जीव की श्रद्धा राजसी और सात्विक जीव की श्रद्धा सदा पूर्ण रूप से सात्विक ही होती है। इस प्रकार यह सारा जगत केवल श्रद्धा से ही भरा हुआ है। परंतु इन तीनों गुणों की सामर्थ्य से श्रद्धा पर जो 3 प्रकार की छाप बैठती है, उसका तुम ध्यान रखो। जिस प्रकार फूल को देखकर उसी की सहायता से वृक्ष पहचाना जाता है, अथवा बातों से मनुष्य के मन का विचार समझा जाता है, अथवा जैसे इस जन्म के भोग को देखकर पूर्व जन्मों के कर्म जाने जाते हैं, उसी प्रकार जिन वेदों के द्वारा श्रद्धा के ये तीनों रूप पहचाने जा सकते हैं, वे चिन्ह अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जिसकी शारीरिक गठन सात्विक श्रद्धा की होती है, उसका प्राय स्वर्ग सुख की ओर अनुराग रहता है। वह सब विद्याएं सीखता है, यज्ञ आदि विधान करता है, और केवल यही नहीं बल्कि देवलोक में उसका प्रवेश भी हो जाता है। और हे अर्जुन, जो लोग राजस श्रद्धा की मूर्ति होते हैं, वे राक्षसों और पिशाचों की भक्ति करते हैं, और जो लोग तामसी श्रद्धा वाले होते हैं, अब मैं उनके ही लक्षण बतलाता हूँ। जो जीव केवल पाप की राशि ही होते हैं, जो अत्यंत कठोर और निष्ठुर होते हैं, जो हत्याएं करके संध्या के समय घृणित शमशान में भूत प्रेत के मंडलों की पूजा करते हैं, उन जीवों के संबंध में यही समझना चाहिए कि वे तमोगुण के अंग का रस निकालकर ही बनाए गए हैं। ऐसे लोग तामसी श्रद्धा का मानो जन्म स्थान ही होते हैं। इस प्रकार 3 चिन्हों से युक्त ये तीनों प्रकार की श्रद्धाएं संसार में दिखाई देती हैं। परंतु ये सब बातें कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि हे सुविज्ञ अर्जुन, तुम भी अपने मन में सात्विक श्रद्धा ही रक्षापूर्वक रखो, और बाकी जो दोनों घातक श्रद्धाएं हैं, उन्हें अपने से बिल्कुल अलग कर दो। हे अर्जुन, यह सात्विक श्रद्धा जिसकी संरक्षक हो जाती है, उसे कैवल्य का बिल्कुल डर नहीं जान पड़ता। फिर चाहे वह ब्रह्म सूत्र ना पढ़ा हो, अथवा शास्त्रों में पारंगत ना हुआ हो, अथवा उसे महासिद्धांतों की प्राप्ति ना हुई हो। जो लोग केवल श्रुतियों और स्मृतियों के अर्थों के मूर्तिमान अवतार होकर संसार को सदाचरण का उदाहरण दिखलाते हैं, उनके आचरण का ढंग देखकर और उसी के अनुरोध से वे लोग भी सात्विक श्रद्धा से आचरण करते हैं, और इसीलिए शास्त्रों आदि के अध्ययन से प्राप्त होने वाला फल उन्हें अनायास ही मिल जाता है। एक आदमी तो बहुत अधिक प्रयत्न करके दीपक जलाता है, और दूसरा आदमी सहज में ही उस दीपक की सहायता से अपना दीपक भी जला लेता है। परंतु क्या उस दूसरे दीपक जलाने वाले को प्रकाश नहीं मिलता, या कुछ कम मिलता है? एक मनुष्य बहुत अधिक द्रव्य व्यय करके बहुत बड़ा और पक्का मकान तैयार करता है, परंतु जो और लोग उस मकान में रहते हैं, क्या उन्हें उस मकान का वह सुख भोगने को नहीं मिलता? क्या तालाब केवल उसी की प्यास बुझाता है जो उसे बनवाता है, और दूसरों की प्यास नहीं बुझाता? अथवा क्या कभी ऐसा भी होता है कि घर में भोजन केवल उसी को मिले जो उसे पकाता हो, और बाकी दूसरे लोगों को ना मिले? हे अर्जुन, मैं इस विषय की बहुत बातें नहीं कहता, केवल यही कहता हूँ कि गौतम ऋषि बहुत अधिक प्रयत्न करके गंगा नदी को इस पृथ्वी पर लाए थे, परंतु क्या कभी किसी को इस बात का भी अनुभव हुआ है कि वह केवल गौतम के लिए ही पवित्र गंगा के रूप में सिद्ध हुई थी, और दूसरों के लिए वह केवल साधारण नाले के समान सिद्ध हुई है? इसीलिए जो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्रों का वर्णन जानता है और उनके मार्ग पर चलता है, उनका अनुसरण जो कोई श्रद्धापूर्वक करता है, वह यदि मूर्ख भी हो तो भी तर जाता है।